हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये ऐसा ब्लाउज पीस है, काटने वाले की गलती है। इसमें सिर्फ जो वर्क दिया हुआ और बाही का वर्क उतना ही कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटा हुआ है। इसमें समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि मैं किस तरीके से इसकी कटिंग करूं कि इसमें आगे का पीछे का पल्ला दोनों निकल जाए। वो वर्क भी है ना, वो पीछे हुक वाले के लिए, लेकिन मेरे साथ में डिमांड ये है कि आगे हुक वाला ब्लाउज बनाना है। तो ये नाप है। चलिए, जैसे भी कटिंग होती है आपके सामने ही करती हूँ, लाइव करके दिखाती हूँ कि कम कपड़ा, एकदम कम कपड़े में भी ब्लाउज को किस तरीके। और ब्लाउज की बाँह भी जानते हैं, रफल स्लीव है। अब किस तरीके से देखती हूँ, कोशिश कर, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके ब्लाउज की कटिंग कर ही दी है। ये नाप है, लंबाई 13 इंच है, कमर 13 इंच है, चेस्ट 16 इंच है, गला 10 इंच है, बाही छोटी, रफल स्लीव है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पीस आप देख लीजिए, बस देखिए इतना सही एक्स्ट्रा काटा हुआ है। प्लेन कहीं पर भी नहीं है कि हम इसका, अगर इसको आगे भी करते तो भी पीछे का पल्ला नहीं निकलता। तो चलिए पहले हम अस्तर को काट लेते हैं, फिर जोड़ तोड़ जैसे होगा उस तरीके से इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि 13.5 इंच ब्लाउज की लंबाई ले लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गले की चौड़ाई 2 इंच और गले की गहराई जो है वो 9.5-10 इंच, मतलब 9.5 इंच ले रही हूँ। उससे थोड़ा सा डीप बोला गया था, तो 9.5 इंच ले रही हूँ। और नीचे से 3.5 चौड़ाई है। हमेशा मैं गला नीचे से चौड़ा रखती हूँ और इसमें शेप दे दूँगी। कंधा 3 इंच और मुड्ढा 5.5 इंच। पल्ले की चौड़ाई जो है वो 8 + 2 यानी कि 10 इंच और कमर पर 9 इंच। अब हम 2 इंच सिलाई का मार्जिन है, उसका निशान लगा दे रहे हैं। इसके बाद जो बचता है उसका आधा करके और बीच में हम प्लेट की शेप दे देंगे, पीछे की प्लेट की। अब गले की शेप दे देते हैं, आर्म होल की शेप दे देते हैं। डिजाइन देना था गले में, लेकिन ब्लाउज का कपड़ा देख करके डिजाइन देने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए मैं इसमें गोल गला काट करके ही लेस वगैरह से डिजाइन बना दूंगी। चलिए अब जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छा बुरा जैसा लगा वैसा कमेंट भी करिएगा। बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। आप लोगों के प्यार से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, अभी तो पिन नहीं आया है, आएगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए कितने दिन में आता है। बगल में भी हम अब बैक पार्ट को रखते हुए हम फ्रंट पार्ट की शेप दे देंगे। आर्म होल की गहरी कटिंग देनी है, आगे का गले की गहराई देनी है, सब चीज़ फटाफट कर ले। 5.5 इंच हमने आगे के गले की गहराई रखी है और गोलाई दे दी है। अभी तो इसमें सादा ही काट रही हूँ, फिर बाकी कपड़े के हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके से करना है। आर्म होल की गहरी शेप दे दी। अब इसमें प्लेट की शेप दे देते हैं। ऊपर से हमने 9 इंच पर चेस्ट लाइन खींची है और इधर से 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 4 से कम है, और 1.5 इंच सेंटर पॉइंट से चारों तरफ निशान लगा करके और प्लेट की शेप दे देंगे। कटिंग करके इसको निकाल देते हैं। चलिए ये भी कटिंग हो गई आगे के पल्ले की।
अब इसमें दूसरे पार्ट में भी इसकी शेप दे देते हैं प्लेट की। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्लेट को मैं हमेशा बताती हूँ, सिलाई करते समय में आपको आगे से पतली शेप देनी तिरछी, और पीछे की तरफ में सीधी शेप। ये शेप लगाने के बाद मैं बता दे रही हूँ, देखिए इतनी दूर हमको तिरछी प्लेट देनी है, उसके बाद में सीधी। हर प्लेट में थोड़ी दूर तिरछी, उसके बाद में सीधी प्लेट लेकर के जानी है। इससे आपके ब्लाउज का जो उभार है बहुत अच्छा से आएगा। अब ये कपड़ा बचा हुआ है, बाहीं छोटी है तो कपड़े की बचत करनी चाहिए कि नहीं। इसको देखिए इस तरीके से मोड़ करके, और जितनी हमको चौड़ाई रखनी है 8 इंच चौड़ाई रखेंगे बाह की, और बाह की शेप इसमें हमको दे देनी है। पूरी चौड़ाई 8 इंच, लंबाई 5 इंच, 5 इधर 2 इंच, मतलब 3 इंच ऊपर से माइनस कर दिया गया है। 3 इंच इधर भी नाप लेंगे। इसके बाद जो 1.5 इंच इधर नाप रहे हैं वो 1.5 इंच और 3 इंच को मिला लेना है, और आर्म की जो बाजू की जो शेप होती है वो शेप हमको गोलाई करते हुए दे देनी है। इसको भी काट देते हैं। इसके बाद अब हमारा पीरियड शुरू होगा कि कम कपड़े में हेडेक कि किस तरीके से ब्लाउज को निकाला जाए। इतना कम कपड़ा कभी भी नहीं काटना चाहिए किसी को भी। जो भी कटिंग कर रहा है वो इतना कम कपड़ा ना ही निकाले, तो कम से कम देख तो लेना चाहिए कि हाँ भाई मेरा यहाँ से पल्ला निकल जाएगा तो हमारा प्लेन कपड़ा रहेगा, नहीं तो हम निकालेंगे कैसे। यही चीज़ नहीं देखते हैं काटने वाले, और काट करके पीस दे देते हैं। परेशानी हम लोग को झेलनी पड़ती है कि किस तरीके से इसको काटा जाए। अब ये देखिए ये बाहीं का है, इधर पल्ला है और प्लेन कपड़ा है ही नहीं। चलिए सबसे पहले हम, ये आगे का पल्ला है लेकिन इसको हमको पीछे देना है वर्क को। एक एक प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम। कटोरी वाला ब्लाउज होता ना तो काट काट करके इसको बना भी देते हैं, लेकिन ब्लाउज जो है वो सादा है। चलिए पीछे का पल्ला कट गया, रख करके गले की शेप को मैं वो नहीं कर रही हूँ क्योंकि लंबाई भी हमको रखनी है, और गला भी फिर आगे का होता तो आराम से हो जाता। कट गया। अब आगे वाला पल्ला देखते हैं। ये देखिए पीछे का पल्ला तो दिखा दिया। अब आगे का पल्ला यहाँ से रख करके लंबाई तो नहीं हो पा रही है, तो ऐसा करते हैं इसको हम बेल्ट वाला ब्लाउज बना देते हैं। अभी तो रफल स्लीव भी निकालनी है इतने ही कपड़े में, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। ऐसे भी नहीं निकल रहा है मेरा, ऐसे भी नहीं निकलेगा। किसी भी तरीके से हम रख रख के देख चुके हैं, नहीं निकल पा रहा है, तो लास्ट ऑप्शन यही है मेरे पास कि ऐसे करके हम निकाल दें और नीचे से बेल्ट ब्लाउज की शेप दे दे रहे हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखिए गला काट दिया और आर्म होल भी काट करके, बगल से काट के, खाली नीचे से हम बेल्ट ब्लाउज की शेप दे करके इसको हटा दे रहे हैं। अब जो प्लेट है यहाँ से मैंने 2.5 इंच नाप लिया है, जितनी मेरी लंबाई है उसमें खाली आगे से शेप दे दे रही हूँ, इसको काट करके निकाल दे रही हूँ। और बेल्ट हम अलग से निकालेंगे कपड़े में। देख रहे हैं आप, हो गई। अब यहाँ से हम बाहीं पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद बेल्ट निकालेंगे, उसके बाद रफल स्लीव निकालेंगे। बाहीं का जैसे वर्क दिया हुआ है वहीं से हम बाहीं को काट करके और निकाल लेंगे। बाहीं छोटी है लेकिन मैंने थोड़ी सी बड़ी काटी है। ये देखिए बाह को इसी तरीके से काट करके निकाल दे रही हूँ जल्दी से।
चलिए बाहीं भी कट गई। अब हम क्या करते हैं, ये कपड़ा है, इसमें से हम कुछ नहीं निकालेंगे। ये जो मेरी फैब्रिक बची हुई है इसमें से हम बेल्ट निकाल रहे हैं। देखिए कैसे कैसे जुगाड़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम बेल्ट को रख रहे हैं क्योंकि ये बेल्ट हमारी वैसे भी सादे ब्लाउज में से कट के निकली है, बेल्ट हम अलग से निकालेंगे अस्तर की भी, तो इसलिए हम इस तरीके से उतना बड़ा ले रहे हैं उसको। अब ये जो कपड़ा, इसी में से एक और बेल्ट निकाल देंगे। अब कपड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा वर्क है वो साइड की सिलाई में चला जाएगा, गले वाला वर्क। चलिए बेल्ट भी निकल गई हमारी। बाकी टेढ़ी मेढ़ी जो है कटिंग वो हम सिलाई के समय में सुधार लेंगे। देखिए अब ये बचे हुए कपड़े में रफल स्लीव छोटी सी निकाल ही देती हूँ, उनका भी शौक पूरा हो जाएगा। क्योंकि गले में भी डिज़ाइन नहीं बन पाई है जैसी वो चाहती थी। देखिए जितनी हमारी कपड़ा है, मतलब लंबाई थोड़ी सी कम हो रही है, इसकी लंबाई कम से कम भी 14-15 इंच रहती है और ये 8 इंच ही है। कोई नहीं, इतने में भी हम बना ले रहे हैं। यहाँ से अब मैं अंदाज से ही काट रही हूँ, ये 2 इंच के लगभग मैंने यहाँ रखी है और इसको ऐसे तिरछा कटिंग कर दिया गया है। अब देखिए इसको सिलाई किस तरीके से करेंगे, इसमें चून देंगे इसे बारीक बारीक ये, और इसको बाहीं तैयार करके बाहीं के ऊपर लगा देंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।